तो सती माता को क्या होता है ना कि उनको जब वो अपने इसके घर पे रहती है, हस्बैंड के घर पे रहती है, शिव जी के घर पे, तो उनको लगता रहता है कि मेरे पापा, मैं बेटी हूँ, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, उनको अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे वापस लेंगे, वेलकम करेंगे। हस्बैंड का तो अपमान इसलिए किया क्योंकि हस्बैंड से भी कुछ गलती हो गई होगी। लेकिन शिवजी ने फिर क्लियरली बता दिया था सती माता को कि देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो मन से आपके पिताजी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं खड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं उनके अंदर हृदय में जो वासुदेव है उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। और आपके पापा को अपने बॉडी का अहंकार हो गया है, तो उनको बॉडीली रिस्पेक्ट चाहिए था और वो मैंने नहीं दिया। तो आपके पापा को बहुत मेरी पोजीशन से ईर्ष्या है। आपके पापा को लगता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब तीनों को पोजीशन से ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, लेकिन उनको मुझे नहीं है। तो दक्ष को उनकी पोजीशन से ईर्ष्या थी, इसलिए शिवजी ने बोला कि इसलिए मैंने उनको बॉडी ली। सामने के सामने बोला दक्ष ऐसे वगैरह। हाँ अभी हो गया ना। तो फिर क्या हुआ ना, तो सती ने सुना ये और सती ने बहुत सोचा, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, पापा के घर जाऊं क्या। लेकिन अगर हस्बैंड ने बोला है, शिवजी ने बोला था कि अगर तुम अपने पापा के घर गई तो फिर क्या होगा, तुम्हारा बहुत अपमान होगा। और फिर सती ने बोला तो क्या हुआ, मेरे पापा ही तो है, करने दो इंसल्ट। शिवजी ने बोला वही तो, तुम्हारे पापा है, वो इंसल्ट करेंगे तो तुम्हें और ज्यादा दुख होगा। कोई पराया करता है तो इतना दुख नहीं होता, अपना दुख, अपना कोई करता है इंसल्ट तो ज्यादा चुभती है, ज्यादा मिर्ची लगती है, ज्यादा बुरा लगता है। तो ऐसे करके शिवजी ने सती माता को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन सती माता ने नहीं सुनी। काफी सोचा सोचा सोचा, बहुत ओवर थिंकिंग करी, बहुत ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करी, और फाइनली एक ग्लोरियस डिसीजन ले लिया उन्होंने कि मैं तो चली पापा के घर, मैं तो हूँ पापा की परी। तो सती माता गई अपने पापा के घर, दक्ष के घर। अब जा रही थी तो बहुत अच्छे से पॉम्पस तरीके से शिवजी के सारे जो इतने भी भूत गण थे, पिशाच गण थे, यक्ष गण थे और नंदीश्वर थे, सब लोग सती माता के साथ गए और अच्छी बारात की तरह अच्छा डम 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 बजाते हुए सती माता को अच्छे से ले गए। लेकिन वहां पे पहुंचते ही वहां देखा एकदम साइलेंस, किसी ने वेलकम नहीं किया सती माता को, किसी ने भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया सती माता को। सती माता को बहुत बुरा लगा और सती माता के हृदय में ऐसे जलने वाली फीलिंग आने लगी, हार्ट में ना ऐसे जलने वाली फीलिंग आती है ना कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, कोई मुझे बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, बिना बात किए साइलेंटली भी मेरा इंसल्ट कर रहे हैं लोग, लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इससे पहले तो लोग बड़ा मानते थे मुझे, लेकिन अभी देखो बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं आती थी तो अनाउंसमेंट होती थी कि देखो शिवजी की पत्नी आ गई, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही। तो सती माता को ना बहुत ज्यादा हर्ट हुई ये चीज कि भाई ये क्या बात है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, जो हुआ है फादर और हस्बैंड के बीच में हुआ है, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों शिक्षा दी जा रही है। फिर सती माता ने पूरा हॉल स्कैन किया और मिल गए दक्ष, अपने फादर को ढूंढ रही थी सती माता। और जैसे ही दक्ष, उसके फादर उनको मिल गए, सती माता ने ऐसे बड़ी इनोसेंटली स्माइल की, लेकिन दक्ष ने स्माइल तक नहीं करी, गुस्से से देखे जा रहा है अपनी बेटी को, मतलब देखा है लेकिन फिर भी पहचान नहीं देनी। तो सती माता को बड़ा अजीब लगा कि क्या हुआ, पिताजी ऐसे नाराज होके क्यों देख रहे। इतने में पीछे से बहनें आई और माता आई। उन लोगों ने सती माता को बोला अच्छा हुआ तुम आई, बहुत अच्छा लगा, देखो तुम्हारे लिए हमने कितने गिफ्ट्स लिए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन सती माता को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बहनें क्या बोल रही है, मम्मा क्या बोल रही है। वो लोग बहुत प्यार से वेलकम कर रहे थे, लेकिन सती माता के दिमाग में वही मूवी चल रही थी कि दक्ष, उसके जो पापा थे, उन्होंने देखा लेकिन अनदेखा किया, देख कर भी रिस्पेक्ट नहीं दी, स्माइल नहीं दी, आके हग नहीं किया, आके आशीर्वाद नहीं दिया, प्लस बाकी मेहमानों के वेलकम में लग गए, बट ही टोटली इग्नोर्ड मी। तो सती माता को बहुत बुरा लगा। फिर सती माता धीरे धीरे धीरे, इतना पाइलअप हुआ ना उनका गुस्सा, तो उनका गुस्सा निकल ही गया। उन्होंने पापा को बहुत बुरी बुरी चीजें बोली। उन्होंने बोला कि देखो आपके अंदर बहुत अहंकार आ गया है, आप ऐसा ही अहंकार रखोगे तो आपका एक दिन फॉल डाउन होना डेफिनेटली है। फादर का भी नाम लिया। उन्होंने बोला कि आप एक ऐसे दक्ष हो जिसके जिसका आप शिव जी के अपमान करते हो। शिव जी को पूरा ब्रह्मांड रिस्पेक्ट करता है, उनका नाम लेने मात्र से आपके सारे पाप मिट्टी में मिल जाते हैं, धूल ही में चले जाते हैं शिव जी का नाम लेने से।
इतना बड़ा शिव जी का नाम लेने का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो वैष्णव नाम यथा शंभु। आप देखो, हम जाप करने से पहले बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हम बोलते हैं ना माला शुरू करने से पहले। तो हम क्यों लेते हैं नाम? ताकि हमारी आगे की माला में अगर कोई नाम अपराध होते हैं तो ये सारे आचार्य जो है उसको माफ कर देते हैं। उनके अंदर पोटेंसी है हमारे जाप को और अच्छा बनाने की। उनके पास पोटेंसी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, सब कुछ है उनके पास, सुकृति उतनी है। और हमारे अंदर सुकृति आ जाती है, उनको बस याद करने से ही हमारे अंदर सुकृति आ जाती है। हम ये भी बोलते हैं ना, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो हम ये सब बोलते हैं तो हमारे आचार्यों की कृपा होती है। तो वैसे ही क्या हुआ था कि सती शिव जी के बारे में बता रही थी। शिव जी इस वैष्णव नाम यथा शंभु सुप्रीम डिवोटी है। तो उन्होंने अपने पापा को बोला कि आपको जो ये, आपसे मैं एक्सपेक्ट ही क्या कर सकती हूँ आपके जैसी आत्मा से, जो इतने महान महान आत्मा का अपमान करता है। इतने महान शिव जी उनकी ईर्ष्या करता है। आप ऐसे ही करते रहो, एक दिन आपने उन्हीं के चरणों की धूल बन जाना है। ऐसे करके अपने पापा को बोला। और बहुत ज्यादा फिर दक्ष ना थोड़ा सा ऐसे हो गया, नर्वस हो गया था। फिर सती ने बोला कि आपने बहुत बड़ा अपमान किया है ना उससे, तो बहुत बड़ा अपमान किया है इतने प्योर सोल से ईर्ष्या करके। प्योर सोल कौन है? शिव जी। तो इस आप अपने आप को बहुत बड़ी पर्सनालिटी समझते हो। आपके पापा ब्रह्मा जी है, आपको क्या लगता है वो भी शिव जी की रिस्पेक्ट करते हैं? कोई कारण होगा ना जिसकी वजह से वो शिव जी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप हो कि उनकी ईर्ष्या कर रहे हो। ऐसे करके सती बोले जाए बोले जाए बोले जाए। दक्ष कुछ बोल ना पाया, बाकी भी लोग कुछ नहीं बोल पाए। जैसे कल आप पूछ रहे थे ना किसी ने उनको क्यों नहीं रोका, इसीलिए नहीं रोका। कोई बोलना शुरू करता है, चुप हो जाए तो बोले ना, बीच में चुप ही नहीं हो रही थी सती माता, बोले जा रही थी बोले जा रही थी। अच्छा, सती माता ने पापा को क्या बोला अपने, कि आपको बॉडीली कंसेप्शन हो गया है। बॉडीली कंसेप्शन मतलब आपको अपने शरीर पे अहंकार हो गया है, आप अपने आप को शरीर समझने लगे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी पता है, जब सती माता दक्ष को बता रही थी ना आपको अपनी बॉडी पे प्राइड हो गया, तब सती माता बोलते बोलते बोल गई कि आपने मुझे, मेरा अपमान किया, मैं वाइफ ऑफ लॉर्ड शिव जी। तो सती माता ने अपने को भी बॉडी समझ लिया तब। जैसे ही उन्होंने बोला ना कि मैं वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, हाँ ये सच है, आपकी बॉडी वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा है, लेकिन आत्मा कौन है? जीवेर स्वरूपाया कृष्णेर नित्य दास। तो ये तो आपकी रियल आइडेंटिटी है, आपने फॉल्स आइडेंटिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई किया। इसका मतलब बेटी भी बॉडीली कंसेप्शन में है और पिता भी बॉडीली कंसेप्शन में है। लेकिन बेटी को लग रहा है मैं गलत नहीं हूँ, पापा गलत है। पापा को लग रहा है मैं गलत नहीं हूँ, बेटी गलत है। तो ऐसे होता है जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं ना। हमारी दो आंखें होती है ना, ऐसी दो आंखें, उस सामने वाले की गलती ढूंढ पाती है, लेकिन खुद की गलती ऐसे देख पाती है या नहीं पाती? हमारी ऐसी आंखें, ऐसे आंखें ऐसे देखती है क्या हमें कभी? ऐसे बाहर आके ऐसे होके ऐसे सामने से देखती है क्या आके? ऐसे ट्याओ करके, अच्छा कहाँ गलती है कहाँ गलती है, ढूंढो ढूंढो खुद में गलती ढूंढो। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना। हमारी आंखें ऐसे सामने देखती है, तो जिसको देखती है उसमें गलती दिखती है, अपने में कोई गलती नहीं दिखती। तो सती माता के साथ सेम हुआ। उन्होंने अपने पापा को गलत समझा और उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो भी कुछ गलत ही बोल रही है, वो भी अपने आप को बॉडी आइडेंटिफाई कर रही है। पहले शिव जी के घर पे थी तो उन्होंने अपने आप को पापा की बेटी समझा, दक्ष की बेटी। और मुझे पापा के घर जाना है, बहनें आने वाली है, उनके हस्बैंड आने वाले हैं, रिलेटिव्स आने वाले हैं, मिलना है मिलना है मिलना है। आइडेंटिटी अलग। हस्बैंड के घर पे बेटी की आइडेंटिटी। अब बेटी बनकर आई तो मेरा अपमान किया, मेरे मुझे उठ के आपने वेलकम नहीं किया, मुझे उठ के आपने हग नहीं किया, आपने अनाउंसमेंट नहीं कराई कि मैं इसकी इसकी पत्नी मैं आई हूँ, आपने म्यूजिक नहीं बजाया, तो आपने मेरे रिस्पेक्ट नहीं किया। मैं शिव जी की पत्नी होके मेरा रिस्पेक्ट नहीं हुआ, तो पापा के घर पे आई तो वहां की आइडेंटिटी लेके आई। तो कितना ज्यादा केओस है देखो दिमाग में। यही केओस ना बाकी सारी जीवात्मा, आपको भौतिक जगत में जितने भी लोग देखेंगे ना,
सबके दिमाग में यही कंफ्यूजन चल रहा है। जिसकी शादी हो जाती है, 1 मिनट में कोई बेटा होता है, 1 मिनट में कोई हस्बैंड होता है, दूसरे मिनट में फादर होता है। उसको भी समझ में नहीं आता कब फादर की तरह बिहेव करना है, कब हस्बैंड की तरह बिहेव करना है, कब बेटे की तरह बिहेव करना है। वैसे ही सती माता जैसे लेडीज की हालत हो जाती है, कि लड़कियों की हालत कब वाइफ है, कब बेटी है, कब मदर है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। सब कुछ मिक्स मुक्स करके फिर बुरा लगता है उनको कि वहां पे गए ऐसे हुआ, यहाँ पे गए ऐसे हुआ, यहाँ पे देखो ऐसे है, ऐसे करके नाराज होते रहते हैं। तो सती माता के साथ ऐसे हुआ। सती माता वॉज वेरी वेरी अपसेट विथ हर फादर, और उनको अपनी गलती नहीं दिख रही थी सबसे पहले तो। ठीक है, तो हमने कल की कथा में सबसे इम्पोर्टेंट जो लेसन सीखा था वो ये था कि हमने अपने बड़ों को ना उपदेश करने नहीं जाना है। अपने बड़े, चाहे आपको ऐसा लगे कि हमारे घर में हमारे बड़े गलती करते हैं, अगर आपको गलती दिख भी गई तो भी उनकी गलती उनको दिखानी नहीं है, क्योंकि वो अपराध है। समटाइम्स इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी वाइज देन बीइंग राइट। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे मैं तो सही हूँ, हमारे घर वाले गलत है, बड़े हैं गलत है, गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो क्या सही बोलेंगे? अरे करेक्ट होने से ज्यादा वाइज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माना कि दक्ष गलत था, लेकिन शिवजी को क्या उसकी गलती दिखी नहीं थी? शिवजी को दिखी थी ना उसकी गलती, शिवजी भी गलती निकाल पाते थे। लेकिन शिवजी डिड नॉट चूज टू बी राइट, ही चोज टू बी वाइज। वाइज वो इंसान होता है जिसको पता होता है किस टाइम पे अपना ज्ञान दिखाना है और किस टाइम पे शांत रहना है। राइट वो इंसान होता है जो हमेशा ही अपना ज्ञान दिखाता रहता है। ठीक है, तो आप कितना भी राइट हो, लेकिन आपको उसके रिजल्ट्स उल्टे ही मिलेंगे। सती माता को, सती माता जो भी बोल रही थी, मान लो कि वो सच्ची सच था, ये सच था। उन्होंने बोला फादर को बॉडी का अहंकार हुआ है, सच है। फादर को ईर्ष्या हुई है, सच है। फादर ने शिवजी का अपमान किया है, जिनका पूरा ब्रह्मांड सम्मान करता है, सच है। मटीरियलिस्टिक भी लोग सम्मान करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट लोग भी सम्मान करते हैं। सिर्फ नए नए जो विष्णु के और कृष्णा के डिवोटीज होते हैं उनको ही समझ में नहीं आता कि शिव जी कितने महान है, बाकी सबको समझ में आता है शिव जी कितने महान है। नास्तिक लोग भी नहीं समझ पाते। तो ये दो कैटेगरीज छोड़ के सब सम्मान करते हैं। तो सती ने ये भी सच बोला था, लेकिन 1 2 3 कितने सच बोले सती ने? 3 सच बोले। यस और नो? यस और नो? अभी 3 सच बोलने के बाद भी सती गलत है। तो क्या आपको ऐसा लगता है अभी भी कि हमेशा सच बोलना ही सही होता है? आर यू स्टिल बिलोंगिंग टू दैट थॉट स्कूल कि टेलिंग द ट्रुथ इज ऑलवेज राइट थिंग? नहीं ना। शिवजी को देखो, शिवजी के पास भी ये 3 सत्य थे, लेकिन शिवजी डिड नॉट चूज टू स्पीक। शिवजी ने ज्ञान देना सही नहीं समझा, उन्होंने वाइज डिसीजन लिया। तो सब लोग बोलो, समटाइम्स इट इज wise than being right. Sometimes more important to be wise than being right. Sometimes it is more important to be wise than being right. Sometimes it is more important to be wise than being right. Sometimes it is more important to be wise than being right. Sometimes it is more important to be wise than being right. Sometimes it is more important to be wise than being right. So, अभी बताओ यहाँ पे वाइज कौन है और राइट कौन है? वाइज है दक्ष। शाबाश।
अच्छा, आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको लगता है कि आप राइट थे लेकिन वाइज भी होने का चांस था आपके पास, राइट होने के बावजूद आपको रिकग्निशन नहीं मिली या फिर जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी कभी ऐसा हुआ है, कभी कभी आप राइट हो लेकिन फिर भी आपको पनिशमेंट मिलती है या फिर ऐसे? हाँ। हाँ। और आपको लगता है आप अगर उसको कन्वर्ट करोगे वाइज में तो वो ज्यादा हेल्प करेगा शिव जी की तरह? हाँ। वाइज इज व्हाट? ऐसे नहीं होता। वाइज का मतलब क्या होता है? टेलिंग द थिंग्स एट द राइट टाइम। जैसे शिवजी ने असेंबली में कुछ नहीं बोला लेकिन बाद में आके सती को बताया ना, जब जरूरत पड़ी तो अननेसेसरी बताया क्या, खुद से होके डिंडोरा पीटा क्या, देखो 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 दक्ष कितना गलत है। दक्ष गलत है वो तो सबको दिख ही रहा था, है या ना? हाँ। सो वाइज का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग, Being quiet. स्पीकिंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। हाँ, speaking the right thing at the right time. गलत टाइम पे नहीं बोलते, राइट थिंग गलत टाइम पे बोलोगे तो पचेगी क्या बात? हाँ। है? रात को दही खाओगे तो पचेगा क्या? नहीं। नहीं, राइट। फिर शाम को 8 बजे के बाद फ्रूट्स खाओगे तो पचेगा क्या? नहीं कहते हैं ना, शाम को फ्रूट्स नहीं खाते अंधेरे के बाद, प्राणवायु चला जाता है उसका। दही भी नहीं खाते रात को। तो गलत टाइम पे सही चीज खाओगे, माना कि दही में बहुत सारा कैल्शियम है, फ्रूट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन वो हमारे स्टमक में या बॉडी को नरिश नहीं करते, वो नुकसान करते हैं। तो टेलिंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इज विजडम, इज व्हाट? वाइज। वाइज पर्सन टेल्स द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। बोलो। Wise. क्या वाइज बोला पर्सन मैं? टेल्स Wise person tells right things at the right time. tells At the tells the right right. time to the right person. पता जी आपने क्या बोला? मैं नोट कर रहा था, मैं पीछे रह गया Wise बहुत। person, wise person tells Tell the right things the right things at the right time at the right time to the right person. to the right person. हाँ जी। शिव जी ने Wise. किसको बताया? माता जी, पार्वती माता माता जी, को, सती माता माता जी, को बताया ना? माता जी, आप रिपीट कर सकते हो क्या? मैं नोट कर रहा था। हाँ। वाइज पर्सन हाँ। tells the right things at the Tells right time the thing. to the right person. यस माता जी। ठीक है। तो अंदर से ऐसी जो एक अर्ज आती है ना, हुक्की आती है ना, बताना है, अभी बताना है, अभी बताएंगे, अभी उसको दिखा देंगे तुम कितने गलत हो, तो वो थोड़ा कंट्रोल करना है। क्योंकि आप कितने भी सही हो ना तो भी आपको रिजल्ट सही नहीं आएगा। अगर रिजल्ट सही चाहिए ना तो सही मौके का सही मौका देखना है, सही टाइम देखना है, सही बात बताने के लिए सही इंसान भी चुनना है कि किस इंसान को ये बताकर उससे रिजल्ट मिलेगा। तो शिवजी ने जब देखा कि सती माता को जरूरत है इस इंफॉर्मेशन की, तब जाके इंफॉर्मेशन बताई। तब तक शिवजी ने श्रीमद् भागवतम का साथ छोड़ा था क्या? नहीं। He was constantly reading श्रीमद् भागवतम। हर रोज कथा करते थे शिवजी, 24 घंटे कथा करते थे, जाप करते थे, स्मरण करते थे। अब जब सती माता जिद करके बैठ गई तब उनको लगा कि हाँ बता देना चाहिए। ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त अननेसेसरी इसकी बुराई उसकी बुराई, इसका ये हुआ उसका वो हुआ, ऐसे बताते हुए नहीं फिरते। शुद्ध भक्त क्या करते हैं? अच्छा, किसी को बचाना है किसी डेंजर से तो बताएंगे, अच्छा आप वहां पे जा रहे हो लेकिन देखना, आप उस समंदर में जा रहे हो लेकिन देखना वहां के वेव्स बहुत हाई आते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग डूबते हैं तो वहां पे मत जाना। ऐसे हर रोज थोड़ी ना बताएंगे। वैसे ही किसी गलत डॉक्टर के पास जा रहा है कोई भगत तो बताएंगे कि देखो आप उस डॉक्टर के पास आपने बोला था आप जा रहे हो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं है, बाकी आप
देख लो आपको एक्सपीरियंस कैसे आता है उसके बेसिस पे। वैसे हर रोज उस डॉक्टर की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन जब उनको लगेगा कि सामने वाले को इस इंफॉर्मेशन की हेल्प हो सकती है तभी बताएंगे। नहीं तो अपना पर्सनल ग्रज लेके, अपनी पर्सनल कोई ग्रज मतलब क्या होता है, किसी के खिलाफ कटुता रखना। ग्रज मतलब क्या है, किसी के खिलाफ अपने मन में कटुता रखना, मतलब एक बिटरनेस रखना। व्हाट इज ग्रज? कीपिंग बिटरनेस अबाउट अदर्स, है ना, कड़वी कड़वी बातें, उसको उसके बारे में सोच के ही खराब लगता है। तो जो वाइज इंसान होता है ना, भक्त लोग होते हैं या फिर वाइज होते हैं जो सच में एडवांस डिवोटी होते हैं, तो वो लोग ऐसे, जो कटुता है वो हर जगह जाके सबको उसकी बुराई नहीं बताएंगे। वो क्या करेंगे, किसी किसी को बचाएंगे। किसी कोई अगर सच में जाके गलत डॉक्टर के पास जाने वाला होगा तो बताएंगे देखो हमें तो ऐसा एक्सपीरियंस आया है और उनको भी ऐसा एक्सपीरियंस आया है, तो आप देख लो अगर आपको कोई और, वैसे हमारी नजर में और एक डॉक्टर है। लेकिन बाकी टाइम तो वो उस डॉक्टर से वापस आने के बाद उन्होंने हर एक जन को जानकर नहीं बोला वो डॉक्टर खराब है खराब है खराब है, ऐसे नहीं बोला। किसी किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन राइट थिंग टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। ओके, इसको विजडम कहते हैं। जैसे शिव जी ने अप्लाई किया, आप शिव जी का एग्जाम्पल, शिव जी की स्टोरी दिमाग में रखना। शिव जी ने कैसे शांति बरती दक्ष के सामने, बाद में सती माता को बताया। इसको कहते हैं विजडम। सती माता को गुस्सा आया, सती माता ने इमीडिएटली बोला, उसको कहते हैं जस्ट बीइंग राइट। क्या कहते हैं? जस्ट बीइंग राइट। आप सामने वाले की गलती 10 on 10 सही निकाल रहे हो गलती, लेकिन फिर भी आपको उसके नंबर नहीं मिल रहे, पेपर चेक करने के नंबर नहीं मिल रहे। आप सामने वाले की गलती निकाल रहे हो, क्रॉस 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 कर रहे हो, लेकिन फिर भी पेपर चेक करने के नंबर नहीं मिल रहे आपको। ये वैसी वाली गलती होती है। ठीक है, आगे की कथा हम देखते हैं अभी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आगे माता जी, देखते हैं। हाँ जी, माता जी, आप कौन सी भागवतम यूज करते हो? हम श्रीमद् भागवतम यूज करते हैं। ये वाली माता जी? हाँ जी, नहीं नहीं वो नहीं यूज करते। कौन सी वाली? भागवतम है वो तो एक में कंडेंस्ड है, वो तो एक ही में सारा है। हम लोग प्रभुपाद का भागवतम यूज करते हैं। ठीक है, आप दिखा सकते हो माता जी मेरे को? हम आपको दिखाएंगे। अभी कथा से शुरू करें फिर बाद में ठीक है। देखेंगे। ठीक है। So you have committed a great offense by envying such a pure soul. Do you think that the greater, more respectable personalities than you, like your father Brahma, are mistaken
एंड डू नॉट नो द एक्सॉल्टेड पोजीशन ऑफ शिवा। कहते आप खुद इतने एनवियस हो शिव जी के, आपको क्या लगता है आपसे बड़े जो ब्रह्मा जी है, क्या उनको शिव जी की पोजीशन नहीं पता? वो क्यों रिस्पेक्ट करेंगे शिव जी की? उनका नाम लेते ही पूरा ब्रह्मांड प्यूरिफाई हो जाता है, और आप हो कि उनकी ईर्ष्या करते हो। बड़े बड़े लोग जो है वो शिव जी का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन आप उनकी गलतियां निकालते हो। तो ऐसे लोग जो महान भक्तों की, महान लोगों की, महान पुरुषों की गलती निकालते हैं, वो उन्हीं महापुरुषों के चरणों की धूल बन जाते हैं। ऐसे कहा सती ने अपने फादर को। यस, शिवा एसोसिएट्स विद डीमंस। अब वो सती माता डिफेंड करने लगी अपने हस्बैंड को। ठीक है, सती माता देखो जब शिव जी के पास थी तो उन्होंने अपने फादर को डिफेंड किया। उन्होंने बोला ना कि शिव जी को कि आपने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से मेरे पापा ऑफेंड हो गए, मेरे पापा को गुस्सा आ गया। तो वहां पे पापा को ऑफेंड किया, डिफेंड किया सती माता ने, और यहाँ पे आके अभी हस्बैंड को डिफेंड कर रही है। तो हमें पता चलना चाहिए कि बेटी की जब विदाई हो जाती है ना, बेटी 90% अपने ससुराल की ऑलरेडी हो चुकी होती है। ऑलराइट, 10% थोड़ा सा अफेक्शन रहता है पिताजी के लिए, माता के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो है ना उसका जो इंक्लिनेशन होता है ना वो ससुराल वालों के साथ होता है, प्रोवाइडेड अगर उसके खुद के अपने घर वाले उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट ना कर रहे हो तो अलग बात है। लेकिन अगर घर वाले अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बेटी को विदाई के बाद भी अपना ही मानते हैं, बार बार अपने ही घर पे बुलाते हैं, तब बेटी फिर 50-50% हो जाता है उसका इंक्लिनेशन। 50% हस्बैंड के पास, 50% माता पिता के पास इंक्लिनेशन हो जाता है। फिर वो उसकी जिंदगी तो मानो इतनी कंफ्यूजन में बीतती है ना कि उसको दोनों बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, और वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है कि मम्मी पापा की सुनूं या ससुराल वाले हस्बैंड की सुनूं। अभी यहाँ सती माता का अगर एग्जाम्पल देखे ना हम, तो सती माता 90% शिव जी की वाइफ है अपने माइंड में। वो उनके माइंड से अब सोचो कि अंदर से वो 90% अपने आप को शिव जी की वाइफ समझ रही है, 10% अपने आप को दक्ष की बेटी समझ रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि जो मैं 10% आइडेंटिटी लेके चल रही हूँ ना दक्ष की बेटी होने का, तो 10% ही मान सम्मान क्यों ना हो, लेकिन मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। तो आप गेस्ट बन के जाते हो तभी मान सम्मान की बातें करते हो, आप अपने घर में मान सम्मान की बातें नहीं करते कभी। अपने घर में तो सब लोग अपने घर में आके आराम से बैठते हैं, खाते पीते हैं, बिना पूछे भी कुछ खा बना के खा लेंगे। लेकिन गेस्ट बन के किसी के घर जाते हैं तो ना उसके किचन को हाथ लगा सकते हैं, ना उसके बुक्स को, आपको खुद ही उनके घर में गेस्ट की तरह बहुत प्रिम एंड प्रॉपर रहना पड़ता है, और रिस्पेक्ट भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग हमें तभी आदर करेंगे अगर हम अपने आप को बिहेव करेंगे अच्छे से, हम अपना बर्ताव अच्छा रखेंगे। सती माता की एक्सपेक्टेशन कि आई शुड बी रिस्पेक्टेड शोज दैट शी वॉज कंसिडरिंग हर सेल्फ एज अ गेस्ट इन फादर्स हाउस। इससे ये भी पता चलता है कि सती माता मन से भी विदा हो चुकी थी, शिव जी की हो चुकी थी वो, अब बस फादर के घर में थोड़ा बचा कुचा अफेक्शन था उसकी वजह से आई थी। तो सती माता ने कहा कि देखो शिवजी, हाँ शिवजी बहुत सारे भूतों के साथ एसोसिएट करते हैं, क्रिमेटोरियम में भी जाते हैं, जहाँ पे शमशान भूमि है वहां पे भी जाते हैं। और हाँ ये सच है, मेरे जो पति है उनके बाल ऐसे बिखरे बिखरे रहते हैं, वो हवा में उड़ते हैं तो उनके बाल बहुत ज्यादा ऐसे बिखरे रहते हैं, ऐसे प्रॉपर प्रिम नहीं रहते। जैसे कृष्णा देखो, कृष्णा यहाँ से भवासुर को मारने के लिए जब गए थे ना, तो भी कृष्णा का बाल भी नहीं हिला था। कृष्णा दिख बड़े सुंदर रहे थे, उनके जो कर्ली हेयर है ना इस तरीके से सेट रहते हैं ना कि कृष्णा कितना भी दूर उड़ के जाए ना तो भी उनके कर्ली हेयर पे धूल मिट्टी आ जाती है, लेकिन उनके जो हेयर है ना वो ऐसे ये नहीं होते, इधर उधर नहीं होते बहुत ज्यादा। लेकिन शिव जी के बाल उड़ के ऐसे थोड़े से स्कैटर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये सच है, मेरे पति के बाल थोड़े से स्कैटर्ड रहते हैं, और उनके गले में लोगों के ये शिव जी के गले में क्या रहती है ना, माला रहती है। जैसे कृष्णा के गले में ये रहती है वैजयंती माला, वनमाला भी रहती है, वन के फूलों की माला, लेकिन वैजयंती माला मैक्सिमम है ज्यादा। तो वैसे शिव जी के गले में स्केलेटन्स की जो खोपड़ी रहती है, पता है क्या स्केलेटन्स की जो हेड होता है, मुंड माला माताजी, ये स्कल होता है ना, स्कल। माताजी मुंड माला। हाँ बुंडमाला, तो वो वाला नेकलेस रहता है शिव जी के गले में, जिसमें सारे स्कल 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 ऐसे बहुत सारे स्कल लगे होते हैं। तो उसमें जो वो होते हैं ना बीड्स होते हैं वो स्कल वाले होते हैं। तो सती माता ने कहा ये सच है, मेरे पति के गले में ह्यूमन स्कल्स की माला रहती है,
और उनके बॉडी पे सारी डेड बॉडीज की एशेस लगाई रहती है, विभूति भी कहते हैं उसको। तो उनकी बॉडी पे ये विभूति लगी रहती है शिव जी के, ये भी सच है, मान लिया। बट द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज ऑनर हिम बाय एक्सेप्टिंग फ्लावर्स ऑफर टू हिज लोटस फीट। लेकिन महान महान ब्रह्मांड के जो ऋषि मुनि हैं, बहुत सारा महान जितने भी पर्सनालिटीज है, वो शिव जी के चरणों में अर्पण किए हुए फूल लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए वेट करते हैं कि कब शिव जी को चढ़ाए हुए फूल हमें मिलेंगे, और फिर वो फूल लेकर अपने सर पे रखते हैं। तो महान महान पर्सनालिटीज ये काम करते हैं। तो बेसिकली सती माता क्या कर रही थी, शिव जी के महानता का प्रूफ दे रही थी, अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रही थी शिव जी की। अभी दक्ष हफ्ड इंडिग्नेंटली क्रॉसिंग हिज आर्म्स। तो दक्ष ने ऐसे किया, ऐसे किया। उन्होंने कैसे किया, दक्ष ने ऐसे किया, ही हफ्ड, गुस्से से, कि मेरी बेटी स्केलेटन पहनने वाले की तारीफ कर रही है, मेरी बेटी एक ऐसे इंसान की तारीफ कर रही है जिसकी बॉडी पे राख लगी रहती, एक ऐसे बॉडी की, ऐसे हस्बैंड की तारीफ कर रही है जिसके बाल बिखरे रहते हैं, जिसको कोई मैनर्स नहीं है। तो दक्ष अभी भी अपने बातों पर उतना ही अड़ा था जितना पहले अड़ा था। तो उसने ऐसे हाथ हाथ ऐसे क्रॉस किए, ऐसे किया गुस्से से। सती ने फिर भी, सती चुप नहीं हुई। देखो, लाइक फादर लाइक डॉटर, जैसे पिताजी वैसे बेटी। पिताजी ने भी असेंबली में शिव जी को इंसल्ट किया, बिल्कुल भी नहीं रुके, गुस्सा करते गए, बोलते गए। नंदी देख रहा है, शिव जी के डिवोटीज देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा दक्ष को, बोलता गया। वैसे ही सती ने बिल्कुल अपने पापा जैसा, सी डिट्टो वैसे ही बिहेव किया। पापा देख रहे, पापा अपना नाराजगी दिखा रहे हैं, डरना चाहिए पापा से ना, बोलते गई। सती माता ने बोला, इफ वन हियर्स ब्लास्फेमी ऑफ अ ग्रेट सोल, वन मस्ट कट आउट द ब्लास्फेमस टंग और किल हिमसेल्फ। सती माता ने कहा, अगर कोई बहुत महान भक्त की, महान आत्मा का अपमान सुनता है, तो उसने जो अपमान कर रहा है उसका गला काट देना चाहिए, या फिर अपना गला काट देना चाहिए, या फिर खुद ही मर जाना चाहिए। सी, द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि सती माता जब एरिना में गई ना, सैक्रिफिशियल एरिना में, देखा जाए तो दक्ष ने कुछ बोला ही नहीं था वहां पे बोला क्या, बहुत पहले बोल के गए थे वो, लेकिन यहाँ पे बोला क्या दक्ष ने, कुछ भी बताओ। he was not talking na, he was No, not mother. talking, no, he was not talking anything about her husband। लेकिन सती माता, जो शिवजी बताया था ना, शिवजी ने जो वर्जन बताया था यज्ञ का, वो पिक्चर मन में लेके आई थी। तो सती माता वो सुनकर उस मोमेंट पे गुस्सा हो रही थी, इस मोमेंट पे तो इतना गुस्सा नहीं था। नहीं तो सती माता ये बोलती कि एक पिता जो बेटी का अपमान करता है, बेटी को वेलकम नहीं करता, वो धूली में मिल जाता है, ऐसे वाले डायलॉग्स मारने थे उन्होंने। लेकिन उन्होंने अपने अपमान के रिलेटेड एक स्टेटमेंट नहीं डाला। वो शिव जी के अपमान को लेकर वहां पे पूरे यज्ञ में डिफेंड कर रही है। तो क्या होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन सी बात कहाँ पे जोड़ रहे हो। जब आपको गुस्सा आ जाता है ना, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में तो ना आपका अपमान हुआ है, आपके हस्बैंड का तो अपमान नहीं हुआ, हस्बैंड तो वहां पे बैठे हैं। अभी तो दक्ष कुछ नहीं बोल रहा, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, फिर भी तो सती माता ने प्रीवियस इंसिडेंट कनेक्ट किया था। हमारे साथ भी दुनिया में ना, ब्रह्मांड में सारे जीवात्माओं के साथ यही होता है। अभी प्रेजेंट का झगड़ा छोड़ के लोग क्या करते हैं ना, देखो देखो उन्होंने पिछली बार ऐसा किया था, मैंने तब भी आपको बोला था कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन तब आपने ध्यान नहीं दिया, अभी देखो ऐसे किया, फिर मैंने 10 साल पहले भी बोला था, मैंने 5 साल पहले भी बोला था, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते, अब देखो कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, अब देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो होता क्या है ना कि लोग पीछे की बातें ऐसे माला में पिरोते जाते हैं, और वो पीछे की बातें पिरोने का मतलब क्या होता है, वो माला बनती है ना तो सारी कंप्लेन वाली माला बनती है, और कंप्लेन वाली माला जो होती है ना, वो जला देती है इंसान को, अंदर से पहले जलाती है, हृदय को जलाती है। तो वैसे ही सती माता का क्या हुआ, वो प्रेजेंट टेंस में थी नहीं, वर्तमान काल में थी नहीं, वो भूतकाल में जी रही थी जहां पे उनके हस्बैंड का इंसल्ट हुआ था। वो पॉइंट निकाल के पापा को डांट रही है, और डांटे जा रही है, चुप ही नहीं हो रही। अब उन्होंने बोला कि जो भी महान भक्तों का अपमान,
सती माता तो थी भी नहीं जब शिव जी का अपमान हुआ था, ठीक है। शिव जी का अपमान तो वहां पे हुआ था दूसरे यज्ञ में। अगर वहां सती माता होती और वहां उनके सामने अपमान होता तो उनका गुस्सा जायज था कि चलो मेरे सामने मेरे पति का अपमान हो रहा है और मैं सह रही हूं, और मुझे अभी पनिश करना चाहिए दक्ष को, या फिर खुद को ही पनिश करना चाहिए। लेकिन अभी वो बात हो गई, आपके आंखों के सामने वो अपमान हुआ नहीं है। यहाँ पे आके आपने अपना अपमान हस्बैंड से कनेक्ट कर दिया, एंड नाउ यू आर सेइंग दैट। तो ये हमें भागवतम से ये समझना चाहिए दैट वी शुड नॉट कनेक्ट द प्रेजेंट इंसल्ट टू पास्ट इंसल्ट। ठीक है, बोलो, नेवर कनेक्ट, नेवर Never connect प्रेजेंट इंसल्ट present insult टू पास्ट इंसल्ट। to past insult. प्रेजेंट इंसल्ट Present insult. टू पास्ट इंसल्ट। To past insult. नेवर कनेक्ट Never connect प्रेजेंट इंसल्ट present insult टू पास्ट इंसल्ट। past insult. नेवर कनेक्ट Never connect प्रेजेंट इंसल्ट present insult टू पास्ट इंसल्ट। to past insult. ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेम्बर योर ओरिजिनल आइडेंटिटी। ऑलवेज रिमेम्बर योर Remember always remember Remember. ऑलवेज रिमेम्बर Always ओरिजिनल आइडेंटिटी। ऑलवेज रिमेम्बर योर ओरिजिनल आइडेंटिटी। ओरिजिनल आइडेंटिटी शिव जी की तरह क्या है, शिव जी ने अपने आप को दास समझा कृष्णा का, हरि बोल करके निकल गए वहां से। वैसे ही हमने भी अपने आप को कृष्णा का दास समझना है, ओरिजिनल आइडेंटिटी याद रखनी है, फिर हमें किसी भी अपमान का कभी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सबके अपमान सीरियसली लेने लग गए ना तो यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। सारी खिचड़ी पक पक के वो काली कलूटी होके जल के उसमें से स्मेलिंग स्टिंकी स्टिंकी दिमाग हो जाएगा। फिर जहां पे भी जाएंगे चेहरा ऐसे रॉटन बनाना जैसे हो जाएगा, फिर ऐसे पंपकिन जैसे स्माइल नहीं कर पाओगे। अगर हमें पंपकिन जैसे अच्छे से स्माइल चाहिए ना तो ऑलवेज रिमेम्बर ओरिजिनल आइडेंटिटी। फिर जो कोई भी बोल रहा है ना वो इधर से आएगा जरूर, लेकिन यहाँ से चला भी जाएगा, यहाँ से दिमाग में नहीं जाएगा ना, यहाँ से हार्ट तक जाके वो बाण ना हार्ट पे लगेगा ना दिमाग में जाके हम उल्टी पुल्टी बातें करेंगे सती माता की तरह या दक्ष की तरह। हम ऐसे बिहेव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे शिव जी की तरह, इधर से आए इधर से चला गया, वाइज बिहेव करेंगे। वी विल नॉट ट्राई टू प्रूव दैट वी आर राइट, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू प्रूव दैट यू आर राइट। एक्चुअली जरूरी नहीं होता हमेशा अपने आप को प्रूव करना। ये प्रूव करने के सर्कल से बाहर आ जाओ कि मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है। किसको प्रूव कर रहे हो? एक ब्रह्मा जी की एक ब्लिंक जितनी तो लाइफ है। ब्रह्मा जी का 1.5 मिनट में हम मर भी जाते हैं। हम जन्मते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, नाते पोती को गोदी में खिलाते हैं और हम मर भी जाते हैं ब्रह्मा जी के 1.5 मिनट में। बड़े आए 1.5 मिनट में प्रूव करने वाले कि मैं कैसे सही हूँ। क्या जरूरत है प्रूव करने की? है जरूरत? शिव जी को जरूरत फील हुई? उनकी अथॉरिटी कहीं से भी कम हुई क्या, डिमिनिश हुई क्या? शिव जी की इज्जत कम हुई क्या शांत रहने से? आज कोई भी शिव जी को बुरा भला कहता है क्या दक्ष के लिए खड़े नहीं हुए तो? उनकी कीर्ति तो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? चाहे स्केलेटन्स का नेकलेस पहने, राख लगाए, विभूति लगाए, क्रिमेटोरियम में घूमे, बाल स्कैटर्ड हो, फिर भी उनकी कीर्ति बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? तो जरूरत है प्रूव करने की बार बार, मैं करेक्ट हूं, मैं करेक्ट हूं, मैं करेक्ट हूं। नो, यू डोंट नीड टू डू दिस, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट पुट योर हेड इनसाइड भागवतम एंड कीप रीडिंग भागवतम। हैबिट डालना, पूरी लाइफ मरते दम तक हमने भागवतम छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। बिना भागवतम के मन को शांति नहीं है, ना ही सत्सत विवेक बुद्धि आनी है।
भागवतम नहीं होता ना तभी कंफ्यूजन होता है सती माता की तरह, जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ। भागवतम नहीं होता तभी गुस्सा आता है, मेरे लिए कोई उठा नहीं, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। भागवतम नहीं होता ना तभी ऐसे होता है कि 4 लोग 15-16 लोग प्यार दे रहे हैं लेकिन एक प्यार नहीं दे रहा तो गुस्सा आ जाता है। व्हाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट देखने जैसा, कि पूरा व्हाइट बोर्ड है लेकिन ब्लैक डॉट दिख गया। तो भागवतम जिसके साथ नहीं होता ना उसके साथ ये सारी चीजें होती है, गुस्से में बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है, रुकता ही नहीं है, बॉडी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ पाता कि बाबा पापा गुस्सा है, नहीं बोलना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ पाता। तो सती माता कह रही थी अगर कोई भी महान भक्त का अपमान सुनता है तो वहां से चले जाना चाहिए, खुद अपनी जान देनी चाहिए या सामने वाले का गला काट देना चाहिए, ठीक है, एंड देन गिवन सामने वाले को मारकर फिर अपनी लाइफ गिव अप करनी चाहिए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सबसे पहले अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए और वहां से वॉकआउट करना चाहिए। सती माता अलग अलग ऑप्शंस बता रही है, दैट मीन शी इज वेरी लर्नेड। सती माता ने कृष्णा का पास टाइम सुना हुआ है भागवतम से। भागवतम में एक पास टाइम आता है ना जहाँ पे शिशुपाल ने कृष्णा का बहुत अपमान किया था, तो आधे ऋषि तो कान पे हाथ रख के बाहर वॉक करके गए थे, क्योंकि ना उनको तलवार उठानी आ रही थी, ना उनको शिशुपाल का खून करना आ रहा था, ना ये ऋषि अपना गर्दन काटना चाहते थे। तो इनके पास तीनों ऑप्शंस उनको अप्लाई नहीं करने थे, तो इन लोगों ने क्या किया, कान बंद किए, शिशुपाल के मुख से निकलने वाली गालियां सुनी नहीं कृष्णा के लिए, वहां से बाहर वॉकआउट किया और जोर से कान बंद करके बैठ गए। उन्होंने अपमान सुनना ही रिजेक्ट किया। लेकिन अर्जुन जैसे कई सारे योद्धा थे, क्षत्रिय थे, तलवार निकाल के खड़े हो गए, अब हम शिशुपाल का खात्मा कर देंगे, हमारे भगवान का आप अपमान कर रहे हो, हम तुम्हारा सर काट देंगे। तभी कृष्णा ने उनको आंखों से ऐसे किया था, बस आंखों से ऐसे किया और उनको बोला शांत हो जाओ, बैठो। कृष्णा ने बस अपनी आंखों से कमांड किया था और सारे क्षत्रिय जाके बैठ गए थे जो कृष्णा के साइड पे थे ऑब्वियसली। तो जो सहन नहीं कर सकता वो तलवार निकाले, जो सहन नहीं कर सकता वो कान बंद करके वहां से निकल जाए, जो सहन नहीं कर सकता वो अपने आप को अग्नि में डाल के या अपना ही सर काट दे। ये 3 ऑप्शंस होते हैं। तो सती माता ने कहा कि महान व्यक्तियों का जब अपमान होता है तो ये 3 करना चाहिए। क्या क्या 3 करना चाहिए? आइदर सामने वाले को मारो, खुद मर जाओ, या कान बंद कर लो और खुद वहां मर से, जाओ या अपने कान बंद करो और भाग जाओ। हाँ, मारो, मरो या कान बंद करके निकल जाओ, है ना? कौन से 3 ऑप्शंस होते हैं? मारो, मारो मरो, और मरो कान या बंद कान बंद करके भाग जाओ। हाँ जी। तो अभी कई सारे लोग होते हैं ना, जैसे इस्कॉन के बारे में कुछ भी बोलते हैं, इस्कॉन ब्रेन वॉश करता है। क्या ब्रेन वॉश करेंगे? जैसा भागवतम है वैसा सुनाएंगे, भगवत गीता जैसी है वैसी सुनाएंगे, क्या ब्रेन वॉश है उसमें? लेकिन कुछ लोग बोलेंगे। अब हम उनको मार नहीं सकते, मारना भी नहीं चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट उठा के लेके जाएगी, काला पानी जेल में डाल देगी, तो ये काम नहीं करना है। अच्छा, खुद की जान देने से क्या इस्कॉन का नाम अच्छा होगा? नहीं होगा। तो खुद की भी जान नहीं देनी है तो करना क्या है? कान बंद करके भाग जाओ। अननेसेसरी फाइट करने की जरूरत नहीं। जब आपको स्टेज पे रखा जाएगा और धर्म सभा होगी, सारे धर्म वाले लोग वहां पे आके फाइट करेंगे और अपना अपना धर्म को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तब आप निकालो अपना सारा ज्ञान, बताओ क्या से मायावाद क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या होता है, द्वैत अद्वैत क्या होता है, सब ज्ञान प्लेटफॉर्म पे दिखाओ। इफ यू गेट अ स्टेज देन यू डेफिनेटली स्पीक अबाउट योर नॉलेज। लेकिन जहां पे स्टेज नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां पे अपना ज्ञान देने मत जाओ। कीप इट एज सिंपल एज दैट। कोई अगर बुराई कर रहा है, निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ। तो सती माता ये 3 ऑप्शंस दे रही थी, मरो, मारो या निकल जाओ, कान बंद करके वहां से निकल जाओ। तो सती माता ने कहा आई डू नॉट विश टू किल यू, अपने पापा को बोल रही है, आई डू नॉट विश टू किल यू, मैं आपको मारना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने आप को तो पक्का मार सकती हूँ, इतना मेरी बॉडी पे मेरा हक है। आई विल गिव अप माई बॉडी विच हैज कम फ्रॉम सच एन ऑफेंडर। सती माता ने कहा इतने बड़े अपराधी से मेरा शरीर निकला है तो मैं पक्का अपना देह त्याग दूंगी, मैं अपनी बॉडी को तो पक्का मार सकती हूँ। देखो, यही अगर प्रहलाद महाराज सोचते तो हिरण्य ये नरसिम्हा भगवान का दर्शन होता हमें। आज हम गाते इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, हम गाते क्या? हम आरती करते हैं नहीं माता जी। भगवान की? नहीं करते ना। प्रहलाद महाराज ने कितना अच्छा डिसीजन लिया कि हिरण्यकश्यपु के थ्रू आए हैं प्रहलाद महाराज, फिर भी उनका भी उद्धार हुआ, खुद का भी किया, कयाधु को भी किया,
और अभी भी नर्क में पूरे नर्क को रूल करके आज भी उद्धार कर रहे हैं। बेटा भी उद्धार कर रहा है, बलि महाराज भी उद्धार कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज भी उद्धार कर रहे हैं। तो ये वाइज डिसीजन होता है। ये भले ही राइट डिसीजन हो शास्त्रों के हिसाब से कि मरो नहीं तो मर जाओ, शास्त्रों के हिसाब से मरना भी ठीक है, लेकिन सती माता ने जो किया अभी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बोला भी क्या कि ऐसे ऑफेंडर से जिस बॉडी मिली है मुझे, आपके पिता इतने तो बुरे नहीं हो सकते ना कि आप उनके थ्रू आए हो इसलिए आप अपनी बॉडी गिव अप कर रहे हो। लेकिन सती माता ने बोला मैं ऐसा शरीर रखना ही नहीं चाहती जो ऐसे ऑफेंडर से आया हुआ है। नो, सती माता's mother yelled from across the room. दूसरी रूम से सती माता की मम्मा भागते हुए आई। नहीं, उनको देखो एक माँ के ना हृदय से ना खून की ना चिंगारियां निकली होंगी, खून का जैसे ऐसे पिचकारी निकलती है ना वैसे दर्द हुआ होगा उनकी माँ को। बेटी सामने कह रही है मैं अपना देह त्याग दूंगी। वो माँ का दुख तो ये पूरे ब्रह्मांड को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो ना तो भी वो दुख कम नहीं हो सकता, इतना दुख हुआ होगा उनकी माँ को, सती माता को। तो जब जब कोई जीवात्मा अपनी बॉडी गिव अप करने के बारे में सोचता है ना, दैट इज द मोस्ट सेल्फिश डिसीजन इन दिस वर्ल्ड। वो ना अपने माता पिता के बारे में सोचता है कि उनको कितना दुख होगा, ना वो अपने पति के बारे में सोचता है, पत्नी के बारे में, ना बच्चों के बारे में सोचता है। तो ये वाले डिसीजंस होते हैं ना किसी के बेनिफिट में नहीं रहते। वैसे भी आत्महत्या करने के बाद शिव जी के पीछे हुल्लाहू करके ही घूमना है, भूत बन के ही घूमना है। इससे अच्छा यहीं पे बैठो, भक्ति करो कृष्णा की, क्योंकि जो भी आत्महत्या करता है उसके साथ कुछ अच्छा तो होता नहीं है। अब जैसे ही सती माता ने ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी जान दे दूंगी, तो उनकी माँ दूसरे रूम से भागती हुई आई। सोचो उस माँ को कितना बुरा लगा होगा। माँ एक बच्चे से कब से प्यार करती है, जब बच्चा पेट में आ जाता है ना तब से ही माँ को इतना लगाव हो जाता है अपने बच्चे से। वो 24 घंटा बच्चे के बारे में सोचती है। वो सोते वक्त भी सोचती है कि लेफ्ट साइड सो या राइट साइड सो, बच्चे को तकलीफ तो नहीं होगी। माँ अगर स्कर्ट पहनेगी तो वो ये सोचेगी स्कर्ट ज्यादा टाइट तो नहीं है, बच्चे का दम तो नहीं घुटेगा। फिर माँ अगर म्यूजिक सुनती है तो भी माँ को सोचती है कि अरे नहीं वहां पे लाउड म्यूजिक होगा, मैं वहां पे जाऊंगी तो पेट में बच्चा है उसको बड़ी तकलीफ होगी, वो डर जाएगा, तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो माँ 24 घंटे उस बच्चे के बारे में सोच रही है। तो सोचो जब आपको पता भी नहीं था कि एक माँ के साथ प्यार होता क्या है या माँ का प्यार क्या होता है, तब से माँ आपसे प्यार कर रही है और उस माँ के सामने आप जान देने वाली बातें कर रहे हो। मतलब आपके मरने से पहले माँ उसी वक्त मर जाती है जब बच्चा बोलता है कि मैं मरना चाहता हूँ। माँ उसी वक्त शी बिकम्स अ लिविंग डेड बॉडी द मोमेंट शी हैज टू विटनेस द डेथ ऑफ हर ओन चाइल्ड। माँ वो भूल ही नहीं सकती, इतनी तकलीफ होती है माँ को। उसके आंसू मतलब बहते बहते सूख जाते हैं लेकिन उसका दुख कम नहीं होता। तो ये वाले डिसीजंस ना टोटली टोटली इनसेन डिसीजंस, डेट्रीमेंटल डिसीजंस। सती माता ने जैसे ही बोला मैं अपनी बॉडी गिव अप करूंगी, सती माता की माँ भागते हुए आई, नहीं सती नहीं करके चिल्लाते हुए आई। दक्ष ने ऐसे किया, हाँ ऐसे। दक्ष तो वॉज वेरी एंग्री ना कि ये क्या मैनर्स एंड एटिकेट्स। मैं तो बोल रहा था लॉर्ड शिव जी को मैनर्स एंड एटिकेट्स नहीं है, 4 लोगों में बैठना कैसे है, बिहेव कैसे करना है ये नहीं पता। यहाँ पे तो अपना ही सिक्का खोटा निकला, मेरा ही सिक्का आके बड़ी बड़ी असेंबली में मेरा ही अपमान कर रहा है। उसको मैनर्स नहीं पता, एटिकेट्स नहीं पता, 4 लोगों के सामने कैसे बात करना है नहीं पता। यज्ञ खत्म होने के बाद बैठ जाते रूम में गप्पे लड़ाते। पूछती मुझे तो मैं एक्सप्लेनेशन देता कि मुझे अभी भी गुस्सा है तेरे हस्बैंड से, और तू मत आना अगले 1-2 साल मेरे पास। जब तुम्हारा हस्बैंड मेरे पास आएगा सॉरी बोलेगा तब आ जाना दोनों, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। ऐसी कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हो सकती थी, लेकिन ना, हमने तो भाई गुस्सा करना है, हमने तो वही के वही उसको गिव बैक करना है, और अभी हमने अपनी जान भी देनी है और माता पिता को न भर के आने वाला दुख देना है। तो ये वाले जो डिसीजंस होते हैं ना, ये तभी होता है व्हेन यू ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ राइट। जब आप ये प्रूव करना चाहते हो ना मैं करेक्ट हूं, मैं करेक्ट हूं, मैं करेक्ट हूं, हो गए ठीक है करेक्ट हो। 2 दिनों बाद बताया करेक्ट हो तो भी चलेगा, 2 महीने बाद बताया करेक्ट हो तो भी चलेगा, हमें 2 साल बाद पता चला आप करेक्ट हो तो भी चलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, उसी वक्त क्या जरूरत है। तो अभी सती माता दक्ष ने भी ऐसे किया। दक्ष ने बिल्कुल भी कोई ये नहीं किया, क्योंकि दक्ष को तो मैनर्स की पड़ी थी। दक्ष को था कि भाई रॉयल असेंबली है, रॉयल असेंबली में यू कैरी योरसेल्फ ग्रेसफुली, एलिगेंटली, यू वॉक,
यू सिट। अगर कोई आपका इंसल्ट करता है फिर भी स्माइल करो। कोई आपको देखता नहीं है तो किसी और के साथ बात करो जो आपसे बात कर रहा है, स्माइल करो। बी वेरी एलिगेंट, बी वेरी ग्रेसफुल, टॉक वेरी पोलाइटली, बी हम्बल। ये सारे गुण दक्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाय द वे दे आर नॉट रॉन्ग गुण, ये कोई गलत गुण नहीं है। ऐसे बिहेव भी करना चाहिए। जब भी आपको लगता है ना कोई आपको बहुत गलत बात बोल रहा है, स्माइल करो, निकल जाओ। जस्ट गिव अ स्माइल, यू डू नॉट हैव टू आंसर दैट पर्सन बैक। जब भी आपको ऐसे लगेगा, कुछ कुछ लोग बोल देते हैं, बहुत खराब चीजें भी बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, कभी कभी पीछे बोल देते हैं, कभी कभी 10 लोगों के सामने भी बोल देते हैं। गिव अ स्माइल एंड वॉक आउट। जस्ट गिव अ स्माइल, देयर इज ओनली वन सिंगल आंसर फॉर इंसल्ट। गिव अ स्माइल एंड वॉक आउट। व्हाट इज द आंसर टू एन इंसल्ट? Give a smile एंड वॉक आउट। Walk out. and walk out. हमारा अपमान होगा तो क्या करना है? गिव अ स्माइल एंड वॉक आउट। And walk out. गिव अ स्माइल एंड वॉक आउट। Give a Give a smile. smile and walk out. गिव अ स्माइल एंड वॉक आउट। Give a smile and walk and walk out. out. वेरी गुड। तो इससे ना बहुत सारे प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होना रुक जाता है। मतलब एक तो है इतनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है, माना सच्ची प्रॉब्लम है और कोई दिखावा नहीं करता प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम है तो है, दर्द हो रहा है तो है, कोई झूठ तो नहीं बोलेगा दर्द हो रहा है। प्रॉब्लम है तो दर्द भी होगा, सब सच है, माना सब सच है। लेकिन अभी उल्टा बोल के श्राप वाप दे के उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा पहाड़ जितना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम इतना है ना, इतना ही रखो, स्माइल करो, निकल जाओ, वॉक कर जाओ। बाद में वापस आओगे ना तो प्रॉब्लम इतनी ही मिलेगी, वो मल्टीप्लाई नहीं हुई होगी। लेकिन अगर कुछ बोल दिया उल्टा तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम बड़ी मिलेगी। इसको कहते हैं नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। ठीक है। तो दक्ष ने तो बिल्कुल भी कोई ये नहीं किया। सती क्राइड, her father was too proud, too stubborn, too envious. At least she tried her best to correct him before her departure. देखो, सती ने अपने पापा को करेक्ट करने की कोशिश की। कल ही हमने डिस्कस किया था ना, बड़ों को करेक्ट करने नहीं जाना चाहिए, है ना? बड़ों को करेक्ट नहीं करते, बोलो, बड़ों को करेक्ट नहीं करते। 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 बड़ों को उपदेश भी नहीं देते। करते। बड़ों को करेक्ट नहीं करते, बड़- बड़ों को उपदेश नहीं देते, एडवाइस। बड़ों को उपदेश नहीं देते। बड़ों को करेक्ट नहीं करते। बड़ों को करेक्ट नहीं करते, बड़ों को उपदेश नहीं देते। उपदेश, उपदेश, एडवाइस, एडवाइस। तो सती माता ने मरने से पहले क्या किया? अपने पापा को करेक्ट करने की कोशिश की, जबकि ये करना ही नहीं चाहिए। बड़े लोग होते हैं ना, टाइम से ही दे कम अराउंड। उन्होंने बचपन से आप लोगों को देखा होता है, जब आप डायपर में थे ना तब से वो आपको देखते आ रहे हैं, तब से उन्होंने आपकी गलतियां माफ की है। तो धीरे धीरे आपकी हर गलती कभी ना कभी माफ करते हैं। कुछ माता पिता को 2 दिन लग जाते हैं, कुछ माता पिता को 2 घंटे लग जाते हैं, कुछ माता पिता को 2 मिनट लग जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ माता पिता को ना 2 साल लग जाते हैं, कुछ माता पिता को कभी कभी 20 साल भी लग जाते हैं। बट दे कम अराउंड, ओके? क्योंकि उनको हैबिट पड़ चुकी होती है बच्चे को माफ करने की, तो वो कभी ना कभी तो माफ करते ही है, हैबिट से मजबूर होते हैं। लेकिन आपने उनको करेक्ट करने नहीं जाना है। ठीक है, उनकी गलती दिखती है, वो खुद अपनी गलती देखे और खुद अपनी गलती सुधारे। ये हमारा काम नहीं है, हमारी पोजीशन ही नहीं है। आप बताओ, आप पहली वाली सीढ़ी पे खड़े रह के 10वीं सीढ़ी के इंसान को बोल सकते हो कैसे चलना है, कैसे सीढ़ी चढ़नी है? डज इट मेक सेंस? जो चढ़ के 10वीं सीढ़ी पे गया है, आप पहली सीढ़ी पे चढ़ के गए हो और वहां से बोलोगे 10वीं सीढ़ी वाले को देखो ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं? वो क्या उड़ के गया वहां पे? वो क्या वहां पे उड़ के गया? नहीं ना, सीढ़ी चढ़ के ही गया ना, स्टेयरकेस चढ़ के ही गया है ना। तो पहली सीढ़ी वाला इंसान 10वीं सीढ़ी के इंसान को एडवाइस कर सकता है क्या? वैसे आप 40 इयर्स के हो जाओगे और आपके मम्मी पापा 60 या 80 इयर्स के हो जाएंगे, फिर भी आप पहली सीढ़ी पे रहोगे और वो 10th सीढ़ी पे ही रहेंगे, 10th स्टेयर पे ही रहेंगे। क्या आप उनको बता सकते हो देखो पापा ऐसे जीते हैं, देखो पापा ऐसे बिहेव करते हैं, देखो पापा बॉडी नहीं समझते अपने आप को, आत्मा समझते हैं?
जो ऑलरेडी 10th सीढ़ी पे है उसको बताने की जरूरत है क्या? So she tried her best to correct him, but just do your own duty rather than criticizing others. उन्होंने क्या बताया? सती माता ने पापा को क्या बोला कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करो, दूसरों की गलतियां निकालने से अच्छा। और सती माता खुद वही कर रही थी। सती माता की ड्यूटी तो थी हस्बैंड के पास रहने की, लेकिन सती माता खुद भी ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे आई है और पापा को बोल रही है कि देखो पापा, आप अपनी ड्यूटी करो और बाकियों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दो। अब पापा ने अगर दूसरों को क्रिटिसाइज करना छोड़ना है तो बेटा जी आप भी क्रिटिसाइज करना छोड़ दो अपने पापा को। हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ सही है या नहीं है? आप चाहते हो कि पापा लोगों को सही है क्रिटिसाइज माता जी। करना छोड़े तो आपने भी तो खुद छोड़ना चाहिए ना क्रिटिसाइज करना। देखो हाँ माता जी। हम ये पूरी कथा किस एंगल से देख रहे हैं? एक बेटी और पिताजी के डायलॉग के हिसाब से देख रहे हैं। हम इसको ये नहीं देख रहे कि कैसे शिवजी का मान सम्मान बना के रखना चाहिए। वो तो बना ही रहेगा ब्रह्मांड में, चाहे हम बताए ना बताए, शिवजी का मान सम्मान हमेशा इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के चरणों को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। हम ना बोले ना तो भी शिवजी ग्लोरीफाइबल है। लेकिन यहाँ पे बेटी और पिताजी का जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, शी इज एडवाइसिंग हर फादर, बट एट द सेम टाइम शी इज डूइंग द सेम मिस्टेक। इसलिए एडवाइस करने मत जाओ, क्योंकि एडवाइस करने में हमारी गलती ज्यादा दिख जाती है। हमारी गलती दिखती है, सामने वाले का तो गलती दिखती ही दिखती है, साथ में अपनी भी गलती खुली पड़ जाती है। तो उपदेश करने नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि पापा आप बस अपनी ड्यूटी करो, दूसरों को क्रिटिसाइज करने से अच्छा। उन्होंने प्लीड किया मतलब ऐसे बेग करते हैं ना, ऐसे प्लीड किया। और पापा को बोला कि elevated souls might sometimes not follow the rules and regulations of Vedas because they do not need to follow them. A transcendental person is neither attached to material activities nor does he renounce material activities. He is above these things. तो सती माता ने अभी शिव जी की ओर से बताया कि देखो, जो एलिवेटेड सोल्स होते हैं, एलिवेटेड सोल का मतलब ही एडवांस डिवोटी, ठीक है? तो कहती कि जो एडवांस डिवोटीज होते हैं ना, वो कभी कभी जो समाज के जो बंधन है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो नहीं फॉलो करते, और उनको फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है। वेद शास्त्रों में लिखा होगा कि बड़ों को मान सम्मान करना चाहिए, बड़ों को दंडवत करना चाहिए, लेकिन शिवजी इस सब से बहुत परे है। वो बहुत ऊपर की पोजीशन पे है, और वो फॉलो नहीं करेंगे ना शरीर से, तो भी वो मनस्वी पूजा ऑलरेडी कर रखा है उन्होंने। जैसे कई सारे बाबा जीज होते थे वृंदावन में, वो सबको जाके तो दंडवत नहीं करते थे। उनसे महान कोई बाबा जी आ गए, उनको पता नहीं होता था कि वो उनसे महान भक्त है, तो वो दंडवत नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने मन से ही सारी जीवात्माओं को दंडवत कर रखा है, मन से ही वो सबको रिस्पेक्ट करते हैं। तो महान महान आत्माएं होती है ना, वो इन रूल्स के परे होते हैं। जैसे प्रभुपाद प्रभुपाद स्टेज पे जाते थे तो कहते थे कि मैं स्टेज पे जाऊंगा तब मुझे बाकी कोई भी चीफ गेस्ट स्टेज पे नहीं चाहिए। मैं जाऊंगा तो सिर्फ मुझे मैं और मेरे शिष्य चाहिए, और हमारे हाथ में करताल होगी, मृदंग होगा, हारमोनियम होगा। हम लोग अपना अपना प्रोग्राम करके नीचे उतरेंगे, फिर आपका जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है करो, आपको जो किसी की अनाउंसमेंट करनी है करो, लेकिन जब हम स्टेज पे रहेंगे तब कोई नहीं रहेगा। अब सोसाइटी के बंधन कहते हैं कि एज अ चीफ गेस्ट बाकी 2-3 चीफ गेस्ट के साथ आपने स्टेज पे बैठना चाहिए। हम भी जब कई चीफ गेस्ट के लिए जाते हैं तो हम स्टेज पे बैठते हैं, तो और 2-3 होते ही होते हैं। तो इस तरीके से चीफ गेस्ट के साथ आपको बैठना होता है, लेकिन प्रभुपाद के अपने रूल्स थे। तो प्रभुपाद इन सब रूल्स के परे थे। ही कुड डिक्टेट हिज ओन रूल्स, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान की 100% शरण ले रखी थी। जो नई शरण लेता 100%, उसको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सती माता यही बोल रही है कि जो एडवांस डिवोटीज होते हैं वो ऐसे वैदिक बंधनों से हमेशा बंधे नहीं रहते, क्योंकि वो बहुत परे जा चुके हैं। ट्रांसेंडेंटल पर्सन इज नीदर अटैच, ये कोई भौतिक जगत से अटैच नहीं रहते, ना ही वो मटेरियल वर्ल्ड को रिनाउंस करते हैं। जैसे प्रभुपाद थे, बहुत अटैच नहीं थे अपनी फैमिली से, लेकिन फैमिली को पूरी तरह शुरुआत से ही उन्होंने छोड़ नहीं रखा था। शुरुआत से ही वो मठ में जाते थे, अपनी लक्ष्मी जितना भी कमाते थे बिजनेस में सारा मठ में दान करते थे, आरतीज अटेंड करते थे, बुक्स प्रिंटिंग करा में हेल्प करते थे, ईट ईट का खर्चा सारा टेम्पल का दे देते थे।
तो इस तरीके से प्रभुपाद ने ना फैमिली रेनाउंस की थी, लेकिन अटैच भी नहीं थे फैमिली के साथ। बीच में भक्ति अच्छे से चल रही थी। भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी सेम था, ना पूरी फैमिली को छोड़ा था, लेकिन एट द सेम टाइम भक्ति भी अच्छे से कर रहे थे। तो वैसे उन्होंने बोला कि ये लोग रिनाउंस भी नहीं करते, लेकिन इस सब के परे होते हैं। वो फैमिली में रह के भी ना रहने जैसा होता है उनका, और रिनाउंस ना करके भी वो रिनाउंस रहते हैं। ठीक है। सो दक्ष स्कॉफ्ड, दक्ष को बड़ा गुस्सा आया। 9:07 हो गए, हम कल कथा करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम जय की, जय कृष्ण बलराम की, जय गौर निताई की, जय छोटे छोटे भक्तों की, जय भक्तों के माता पिता की, जय ना बोलने वालों की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण जय जय हरे कृष्णा माता जी